एवरीवन, दिस इज पलक एंड आज हम आपके साथ लेकर आए हैं जो हमारी क्लास 6th की पूर्वी बुक जो कि न्यू इंग्लिश की पब्लिश हुई है उसकी यूनिट नंबर 3 का एक लेसन। द यूनिट नेम इज नर्चरिंग नेचर एंड लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नाउ। लेट अस रीड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अम्बेर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम। अम्बेर जो है स्कूल से आई और जो नीम का पेड़ है उसके शेड यानी कि उसकी छांव के नीचे आकर बैठ गई अपने कोर्टयार्ड यानी अपने बगीचे में। सो शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। उसको ऐसा फील हुआ कि जो ट्री है, नीम का पेड़ है, वो उसके साथ कुछ बात कर रहा है, विस्परिंग कर रहा है। सो शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। उसने देखा बच्ची ने किसको, ट्री को, और उनसे बात करना स्टार्ट किया। अम्बेर आस्क, पहला पूछती है वो, नमस्ते, आई एम अम्बेर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। मुझे आपसे बात करनी है, क्या मैं बात कर सकती हूँ? नीम बाबा कहते हैं, श्योर डियर अम्बेर, आई नो यू, मैं जानता हूँ तुम्हें। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। तुम जब छोटी थी तो तुम मेरी छाँव में बहुत खेला करती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे नीम बाबा बुला लो। अम्बेर कहती है, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैं आपको या आपके जैसे पेड़ को हर जगह देखती हूँ। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, मुझे आप अपने बारे में कुछ बताओ। सो नीम बाबा बोलते हैं, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, एंड आई वॉज बॉर्न बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। और मैं जब मतलब मेरी जैसे और भी जो नीम के ट्रीज है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से चलते आ रहे हैं और उगते आ रहे हैं। एंड मुझे कहाँ फाउंड किया गया था? इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार में भी आप देख सकते हो। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, फिर उसके बाद हमारे इंडिया के बाहर थे पहले, देन आफ्टर हम इंडिया में भी आ गए। तो अम्बेर पूछती है, आउटसाइड इंडिया वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, और कहाँ कहाँ मिलता है? तो नीम बाबा बताते हैं, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका में भी मिलता हूँ मैं। एशिया के तो बहुत सारी कंट्रीज और अफ्रीका की भी बहुत सारी कंट्रीज में मैं पाया जाता हूँ। सो अम्बेर कहती है, दैट्स वंडरफुल, हु गिव यू योर नेम, आपका नाम किसने रखा? नीम बाबा कहते हैं, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, मतलब मेरी जो स्टोरी है नाम की वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिष्ता, द वन हु क्योर्स डिजीज, नीम्बा एंड निम्बाका। द नेम नीम इज गिवन बाय इरानियंस। तो ये मेरे को नाम दिया गया था नीम्बा, निमाका, अरिश्ता। इसके अंदर इनके ये मीनिंग थे क्योंकि मैं ना, संस्कृत नेम था ये, एंड मैं ना क्या करता था, डिजीज को क्योर करता था, मैं बीमार नहीं होने देता था, बीमारी की जो जड़ी बूटियां होती है बचने के लिए वो बनाता था। तो ये मेरा नाम इरानियंस ने रखा था, क्या? नीम। सो अब आता है हमारा, अम्बेर बोलती है, रियली यस, इन हिंदी माई नेम इज निम्ब। नीम बाबा बताते हैं कि मेरा हिंदी में नाम तो निम्ब है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, नीम, लीम्बा, निमोरी या निमोड़ी बोलते हैं हिंदी में, तो नीम्बा, मॉन्ड, निम्बे एंड नीमो। तो ये सारे नीम बाबा बता रहे हैं कि हिंदी में मुझे और भी इलाके में इंडिया के जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं उसमें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अम्बेर पूछती है, यू आर सो वेल नोन, दैट इज वंडरफुल, आप तो बहुत फेमस हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो नीम बाबा बताते हैं, डियर अम्बेर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू, हम तभी फेमस हो पाते हैं जब हम कुछ अच्छा करते हैं या जो हम कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमें लोग जज करते हैं, हमारा नाम होता है। सो पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज वाई दे नो अस। पीपल को लगता है हम यूजफुल है उनके लिए, तो वो हमें क्या मानते हैं? नॉन अस, मतलब हमें जानने लगते हैं, नो अस। सो साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, साइंटिस्ट हमें बिटर ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं, यानी हम ब्लेसिंग है, कड़वी है लेकिन सबके लिए ब्लेसिंग है हम। नेचर का एक गिफ्ट है मैन के लिए। एंड क्लीनलेस पार्टिंग ट्री, हम सफाई में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन का काम देकर। सो सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, कुछ लोग तो हमें मैजिक ट्री भी बुलाते हैं। एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, और हम बहुत पुराने हैं तो इसलिए हमें 20th सेंचुरी का पेड़ भी बुलाया जाता है। तो ये इनके अलग अलग नाम है। नाउ सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है, अम्बेर पूछती है, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स। मुझे पता है जो लोग हैं, आपका जो वो नीम का दातून होता है ना, ट्विग्स मतलब उसकी ब्रांचेस, उससे टीथ क्लीन करते हैं और आप अपने कपड़ों को प्रोटेक्ट रखने के लिए कीड़े मकोड़ों और स्मेल से नीम की पत्ती बीच में डाल देते हैं। समटाइम्स बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स, मेरी भाई को भी एक फीवर हो जाता है जिसके अंदर ना रेड जैसे वो बोलते हैं कि हमें वायरस की, मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें फीवर चढ़ जाता है और बॉडी पर आपकी रेडनेस हो जाती है, रेड स्पॉट्स आ जाते हैं। तो डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि नीम की पत्ती,
टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड, तो नीम की पत्ती उसके बेड पर रखो एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, उसके ऊपर उसको लिटा दो। कैन यू एक्सप्लेन वाओ, तो नीम बाबा बताते हैं वाई ऐसा हुआ। तो नीम बाबा बताते हैं डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, डॉक्टर को पता है कि नीम की पत्ती के अंदर केमिकल्स की प्रॉपर्टीज होती है जिससे वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। और मीजल्स कॉजिंग इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, मीजल्स की वजह से बॉडी में इचिंग हो जाती है। सो नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, तो नीम की जो पत्तियां होती हैं वो कंफर्ट देती हैं और जर्म्स को ग्रो नहीं करने देती। सो नीम लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब कुछ, इवन रूट्स भी हमारी जो है वो मेडिसिन का काम करती है और डिजीज को क्योर करती है, ठीक करती है। अम्बेर पूछती है या बताती है, येस आई वंस हैड अ कफ, मेरे एक बार खांसी हो गई थी एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, इसकी वजह से मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बाग, मेरी दादी ने एक मेडिसिन बनाई थी नीम की बाग से। एंड वेन माई फादर हैड इचिंग इन द आईज, तो उन्होंने एक काजल बना के दिया नीम के फ्लावर से, उससे भी उनकी इचिंग दूर हो गई। सो नीम बाबा कहते हैं, ओ लिटिल अम्बेर यू नो सो मच, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ये सारी रेमेडीज भी वही परफॉर्म कर सकते हैं जिसको बहुत नॉलेज है और बहुत ज्यादा ट्रेन्ड है वो। सो अम्बेर बोलती है, येस आई विल, टेल मी नीम बाबा, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स, नीम बाबा मुझे ये बताओ क्या फार्मर्स के लिए भी नीम का कोई यूज है। तो नीम बाबा बोलते हैं, यस, इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्स्ड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज देन लोकस्ट डोंट ईट देम। तो फिर नीम बाबा बोलते हैं, अगर हमारा जो नीम का वो हमारा जो पाउडर है, ठीक है, उसको मिक्स कर दो पानी के अंदर और स्प्रे करके प्लांट जो ग्रो कर रहा है और ट्रीज उस पर छिड़क दो, तो जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं वो नहीं आएंगे। इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड में यूज करोगे वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग, इट स्टॉप मॉस्किटोज की ब्रीडिंग कम हो जाएगी एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप, बढ़ जाएगा आपका। इट ऑल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, टर्माइट्स भी वही छोटे मोटे कीड़े हो गए जो आपकी उसमें लग जाते हैं, वुड में या बिल्डिंग्स में लग जाते हैं। Now which eat roots of the crop and it also stop breeding of other insects, so सारे crops को ये ग्रो करने देते हैं और सारे इंसेक्ट्स को खत्म कर देते हैं। अम्बेर बोलती है, दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर होम्स मॉस्किटोज वॉन्ट ब्रीड इन दैम, तो बोलती है कि अगर हम पाउडर डाल देंगे नीम के सीड्स का, स्टैगनेंट वाटर जो खड़ा हुआ पानी होता है जो फ्लो नहीं कर रहा, हमारे आसपास के जो मॉस्किटोज वो सब ब्रीड नहीं करेंगे। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, ये तो सस्ता पड़ जाएगा मेथड। सो टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन योर डेली लाइफ, मुझे और भी बताओ। तो नीम बाबा बोलते हैं, ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम, तो पीपल अपने लिए क्या सेव करते हैं, ग्रेन्स जो भी उन्होंने फ्यूचर के लिए बचानी है, बट उसमें उनको डर लगता है कि इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, तो वो नीम का सीड पाउडर जो मैंने अभी तुम्हें बताया वो डाल देते हैं। नीम का ऑयल भी बनता है, इट इज यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट बनता है नीम का भी, अब तो सोप साबुन भी आ गए। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स, जो फर्नीचर नीम की वुड लकड़ी से बनता है उसमें टर्माइट्स नहीं आते हैं। नाउ नीम ऑल्सो प्योरीफाइज द एयर, ये तो आपको पता है, ये नीम जो है ऑक्सीजन बहुत अच्छे लेवल पर प्रोवाइड करता है, वो प्योरीफाई करता है। देयर आर मेनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी नीम की और भी अच्छी अच्छी खास बात है जो डिस्कवर करनी बाकी है, साइंटिस्ट ने अभी कुछ नहीं किया। सो विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप, क्या तुम जब बड़ी हो जाओगी अम्बेर तब तुम कर दोगी इसको डिस्कवर। अम्बेर बोलती है, येस नीम बाबा आई विल, मैं पक्का करूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, आज जो आपने मुझे टाइम दिया और जो नॉलेज दी उसके लिए थैंक यू सो मच। तो नीम बाबा कहते हैं, ब्लेस यू माय चाइल्ड, तुम्हें भगवान बहुत आगे बढ़ाए और ब्लेसिंग्स दे। सो थैंक यू एवरीवन, ये था आप लोगों का इंग्लिश का लेसन जो कि हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको प्रेजेंट किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।